हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आए दोस्तों। तो वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और पेज को भी फॉलो करें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है कि हाल ही में पिंटो गटार शिनावत्रा किस देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों? तो किस देश की है दोस्तों? तो ये है थाईलैंड की है। थाईलैंड देश की सबसे कम उम्र की ये प्रधानमंत्री बनी है। इनकी उम्र क्या है दोस्तों? तो इनकी उम्र जो है 37 वर्ष की इनकी उम्र है। इनको पिंटो गटार शिनोबत्रा का, पिंटो गटार शिनोबत्रा का दोस्तों। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, ये जो है अपने परिवार में तीसरा सदस्य जो है वो प्रधानमंत्री के पद के लिए बनी है। इनके पर इनके पिताजी और इनके चाची जो हैं ये प्रधानमंत्री के पद पर उम्मीदवार रह चुकी हैं। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है फिव थाई। इनकी पार्टी का नाम है, क्या नाम है? फिव थाई इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में 17वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजन किया गया दोस्तों? तो किया गया है ये रायपुर में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? ये रायपुर में किया गया है। रायपुर कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। ठीक है दोस्तों, तो 17वां दिव्य कला मेला जो आयोजित किया गया था, ये किया गया था, इसका उद्घाटन जो किया गया था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया था। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या है दोस्तों? वे हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। क्या हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के सीएम है, विष्णुदेव साय। ठीक है, और राज्यपाल है रामीन डेका जो है यहाँ के राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? वह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो है 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मासिक 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 1500 रुपये जो है प्रदान किया जाएगा। यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? तो यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है? श्री रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? तो किसने की है दोस्तों? तो वह है भारत देश। भारत देश ने जो है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की है। ठीक है, इसका विषय क्या था दोस्तों? इसका विषय था कि सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, ये जो है इसका विषय रखा गया था। विषय बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों, एग्जाम में हमेशा विषय पूछते रहता है। ठीक है, तो ये रखा गया था। ठीक है, तो भारत जो है, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, यह जो उद्घाटन किया गया था, यह उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली क्या है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्या है दोस्तों ये? तो ये क्या है? तो ये है भारतीय कृषि के लिए अनूठा डिजिटल भूस्थलीय है। ठीक है, भूस्थलीय मंच है। क्या है? भूस्थलीय मंच है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मय सम्मान योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री मय सम्मान योजना जो शुरू किया है वह राज्य है झारखंड है। झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मय सम्मान योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके बताते हैं दोस्तों कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी जो है रांची इसकी राजधानी है। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हैं और राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस शहर में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति
संवाद की मेजबानी की है। तो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो यह हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में भारत ने नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति संवाद की मेजबानी की है। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं वियतनाम के जो है, वियतनाम की पीएम कौन है? तो वियतनाम के पीएम है फॉम मी चिन्ह जो है यहाँ के पीएम है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के बारे में बताते हैं दोस्तों। दिल्ली के पीएम कौन है? तो दिल्ली के पीएम है अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के पीएम है। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? INS शक्ति जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, क्या है दोस्तों? तो यह क्या है? यह एक प्रकार का डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है दोस्तों, INS शक्ति। INS शक्ति डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। इसका निर्माण जो हुआ था यह मुंबई के मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। इसकी जो लंबाई है, INS शक्ति की जो लंबाई है 64.4 मीटर है। कितना है? 64.4 मीटर है। इसमें जो है ले जाने कितने व्यक्ति जा सकते हैं दोस्तों इसमें बैठ करके? तो 40 लोगों को ले जाने की इसकी क्षमता है। कितना? INS शक्ति को जो है 40 लोगों को ले जाने की क्षमता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लिजियोनेयर्स रोग जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस कारण के द्वारा होता है दोस्तों? तो यह होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है लिजियोनेयर्स रोग। ठीक है, लिजियोनेयर्स रोग जो है बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है लिजियोनेला बैक्टीरिया नाम है। लिजियोनेला बैक्टीरिया नाम है इसका। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द का, ये सब इसका लक्षण है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया दोस्तों? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM मोहन यादव मध्य प्रदेश के CM हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ आपको बताते हैं दर्शनीय स्थल जो होता है। दर्शनीय स्थल में जैसे मोती महल कहाँ है दोस्तों? मोती महल ग्वालियर में है। चित्रकूट है, खजुराहो है, सांची है। सांची किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक ने सांची को बनाया था। ठीक है, महर है, उज्जैन है। उज्जैन में जो आपको जो है भोलेनाथ महाकाल का मंदिर है। पंचमढ़ी है और शहडोल, ये जो जगह है यहाँ का दर्शनीय स्थल है। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताते हैं दोस्तों कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी जो है मध्य प्रदेश में ही है। ये सब जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, जो आपको हम बताएं, जो एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में देखा गया कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णराज सागर बांध जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, अब कर्नाटक के बारे में कुछ बताते हैं कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कहाँ? बेंगलुरु है, जिसको सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। बेंगलुरु क्या बोलता है? सिलिकॉन सिटी बोला जाता है, या भारत का बगीचा भी कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, और बताते हैं यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM है सिद्धारमैया, यहाँ का CM है। ठीक है दोस्तों, CM मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया है। ठीक है, राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है श्री थावर चंद गहलोत जो है कर्नाटक के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, और बताते हैं आपको कर्नाटक को रत्न मैसूर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कर्नाटक को रत्न मैसूर भी कहा जाता है। और कर्नाटक को जो है, कर्नाटक में कुछ जो है आपका दर्शनीय स्थल कौन कौन सा है वो बताते हैं। दर्शनीय स्थल में जैसे आपका हो गया टीपू सुल्तान का मकबरा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? टीपू सुल्तान का मकबरा हो गया। और
बीजापुर का गोल गुंबज हो गया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी जो है बेंगलोर में ही है। कौन है? भाभा अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह भी बेंगलोर में है, और रमन अनुसंधान केंद्र भी बेंगलोर में है। ये सब जो है कर्नाटक से रिलेटेड कुछ जो है प्रश्न थे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, अगला चलते हैं। आगे कौन क्या बोल रहा है? आगे प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कि झूमर किस राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है? तो किस राज्य का दोस्तों? तो वह है असम का। असम राज्य का झूमर जो है एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, असम के बारे में दोस्तों आपको बताते हैं। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का सीएम है श्री हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है, और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है असम का राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का पर्यटन केंद्र क्या क्या चीज़ है? पर्यटन केंद्र बताते हैं। तो पर्यटन केंद्र में आता है कामाख्या मंदिर जो है, कामाख्या मंदिर हो गया, यहाँ का जो है पर्यटन स्थल में आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क हो गया, ठीक है, मानस वन जीव अभ्यारण्य हो गया, और मानस प्रोजेक्ट हो गया। ये सब जो है दोस्तों ये पर्यटन स्थल में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि चाय अनुसंधान केंद्र जो है ये जो है असम में ही स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र असम में स्थित है, जो जोहारहाट स्थान पे है असम में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? जोहारहाट में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है ये भी असम में ही है, और विश्व के सबसे छोटा नदी द्वीप भी उमानंदा, ये भी असम में ही है। ठीक है दोस्तों, एक माजुली द्वीप है, एक उमानंदा छोटी है, और माजुली द्वीप क्या है? बड़ी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में खबरों में देखा गया पार्किंसंस रोग क्या है? तो पार्किंसंस रोग क्या है दोस्तों? तो यह रोग है एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है। क्या है? एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है। क्या? पार्किंसंस रोग। दोस्तों ये आरआरबी में पूछा है, ये हम पढ़े हैं क्वेश्चन आरआरबी में कि पार्किंसंस रोग क्या है? तो क्या है? ये तंत्रिका संबंधी विकार है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए बैगलेस दिनों के लिए दिशा निर्देश पेश किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है दोस्तों? तो है शिक्षा मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस दिनों के लिए दिशा निर्देश पेश किया है। या क्या है दोस्तों? इसमें क्या है? कुछ अलग से एक्टिविटी करवाने का जो है सरकार का या मंत्रालय का जो है कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कि सप्ताह में कुछ दिन जो है कुछ टेक्निकल या कुछ जो है वर्कशॉप में ले जा करके उन लोगों को कुछ अलग से ज्ञान दिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो हाल ही में नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन है? तो केपी शर्मा ओली हैं। कौन है दोस्तों? केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। ठीक है, कहाँ है? काठमांडू है। यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल जो है यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।